हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करने के लिए एक ऐसा रिवीजन प्लानर देने वाला हूं जो कि अगर आप 25 दिसंबर से स्टार्ट कर देते हो फॉलो करना तो आप एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाओगे जब आप अपने पूरे बायोलॉजी के सिलेबस को सिर्फ और सिर्फ हर 6 दिन में रिवाइज कर पाओगे। अब ये चीज आपके पास होनी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने तब समझा जब हाल फिलहाल में मैंने अपने सिलेक्शन के कंसेप्ट बिल्डर टेस्ट सीरीज के कुछ अच्छे क्वेश्चन आपसे शॉर्ट्स के थ्रू पूछे, जिसको करीब 10 लाख बच्चों ने देखा, बट उसमें सिर्फ 1000 बच्चे ही करेक्ट आंसर तक पहुंच पाए। और ऐसा तब हुआ जब ये सारे बच्चे अपने अपने कोचिंग के अपने अपने बैचेस के बेस्ट टीचर से पढ़ रहे हैं, जो कि उन्हें एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं, नोट्स में हर एक इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रहे हैं। और तब भी ये चीज हो रही है, बच्चे एनसीईआरटी के डीप लाइन से उठाए गए अच्छे क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पा रहे। अब ये चीज बहुत सारे रीजन के कारण हो सकता है, जिसको समझना इंपॉर्टेंट है और उस पर काम करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज नीट 26 में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। अब मेरे समझ में जो आता है, मेरे एक्सपीरियंस से जो मैं आपको बता सकता हूँ कि सबसे मेन रीजन जो इसका है वो है लैक ऑफ रिविजन। आपका करंट सिलेबस में जो चैप्टर खत्म होता है आप उसको उसी दिन फेंक के छोड़ देते हो और उसको कभी वापस खोल के नहीं देखते हो। कब खोलोगे? जब फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट होगा या फिर कोई टेस्ट आ रहा होगा। इसलिए आपके ना टेस्ट में मार्क्स आते हैं, ना जब फुल सिलेबस स्टार्ट होता है तो आप 300 स्कोर को क्रॉस कर पाते हो। ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण आप उन क्वेश्चंस को जो कि मैंने पूछे थे आपसे उसका आप आंसर नहीं कर पाए थे, या फिर आप एक अच्छे सोर्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो जहां पे अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस पूछे हो, या फिर आप एनसीईआरटी के जो हिडन लाइंस होते हैं, एक डायग्राम के नीचे जो लाइंस प्रेजेंट होते हैं, या फिर खुद से जो डिकोड करना पड़ता है कि यार ये देखो ये आसपास लिखा हुआ लाइन है, यहाँ से AR बन सकता है, यहाँ से देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना सकते हैं, यहाँ पे इस वर्ड को चेंज कर सकते हैं, वो सारी चीजें को आप खुद से नहीं सोच रहे हो। इन सारी प्रॉब्लम्स को आज मैं इस प्लानर के थ्रू आपका सॉल्व करने वाला हूँ। और ये जो प्लानर है एक लार्ज स्पेक्ट्रम ऑफ बच्चों के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, चाहे आप ड्रॉपर हो, पार्शियल ड्रॉपर हो, यकीन 1.0 में हो, 2.0, 3.0 या फिर 4.0 से हो, सारे ही बच्चे इस प्लानर को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि ये जो प्लानर है इसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि जब वो चैप्टर आपके बैच में कंप्लीट हो गया है तभी उसको रिवीजन प्लानर में रखा गया है। पहले जो मैंने प्लानर दिया था वो यकीन 1.0 और 2.0 के अकॉर्डिंग था, बट ये प्लानर क्योंकि अब लेट हो चुका है, अब जो मैंने प्लानर आपको दिया है ये इसमें 4.0 वाले तक जो बच्चे हैं या फिर दूसरे ऑनलाइन बैच के जो बच्चे हैं वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि जब आपके बैच में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब उसका रिवीजन इसमें स्टार्ट होगा। उसके बाद एक टेस्ट रहेगा, तो आपको एक रीजन रहेगा कि मुझे रिवाइज क्यों करना है, क्योंकि मुझे टेस्ट देना है। और उसके बाद जब आप टेस्ट दे लोगे तो उसके बाद ये नहीं कि टेस्ट दे लिया, जो चैप्टर आपके छूट गए वो छूटते गए, फिर आप फुल सिलेबस में देखोगे, ऐसा नहीं करना है। तो टेस्ट के बाद भी उन चैप्टर का रिवीजन इस प्लानर में इंक्लूडेड है, तो आप साइड बाय साइड उन चैप्टर को रिवाइज करते जाओगे जिनका टेस्ट आप दे चुके हो, और आप नए टेस्ट के लिए प्रिपेयर भी करते जाओगे। तो जब आपका फुल सिलेबस स्टार्ट होगा तो आपको सारे चैप्टर्स याद होंगे उस मोमेंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, अब इसके लिए आपको 1.5 से 2 घंटे का समय निकालना है, डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास कितना समय है और आपका बायो कितना वीक है और कितना रिवीजन आपको करना है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप इसको प्लानर को अच्छे से फॉलो करते हो, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे करना है फॉलो, तो आप आराम से 360 के लेवल को टच कर सकते हो। तो चलो मैं आपको प्लानर समझाता हूं कि कैसे आपको इसको यूज करना है। सबसे पहले तो मैं आज जो वीडियो बना रहा हूं ये मैं बहुत पहले वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि ये जो प्लानर स्टार्ट होगा वो 25 दिसंबर से स्टार्ट होगा। तो बहुत सारे बच्चे जो लेट वीडियो देखते हैं तो वो कहते हैं भैया बैकलॉग हो गया, अब हम लोग कैसे फॉलो करें, तो उनको ये प्रॉब्लम ना आए इसलिए ये वीडियो काफी जल्दी बनाई है। ये जो प्लानर है एक्चुअली में स्टार्ट होगा 25 दिसंबर से, थर्सडे से ये प्लानर स्टार्ट होगा। अब जैसे कि इसको मैंने बताया था कि इसमें एक टेस्ट इंक्लूडेड है, तो सबसे पहला टेस्ट इसमें ट्यूसडे को है 30 दिसंबर को। तो उसमें देखो क्या आ रहा है, लिविंग वर्ल्ड और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स आ रहा है। तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना है वो यहाँ पे करंट वाले में लिखा हुआ है। ठीक है, जो करंट टेस्ट आ रहा होगा उसमें आपको क्या पढ़ के जाना है, उसके लिए डे वाइज आपको यहाँ पे प्लानर मिल जाता है। तो आपको थर्सडे को लिविंग वर्ल्ड करना है, फ्राइडे को आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन करना है। तो इस तरीके से आप करते हुए चलोगे और आप इसके अकॉर्डिंग ट्यूसडे को टेस्ट दोगे। इसमें एक चीज का ध्यान रखा गया है कि संडे को कोई भी बायो का टेस्ट नहीं दिया जाएगा, ताकि आप संडे को जो आपका मेन टेस्ट हो वो आप आराम से दे पाओगे। अब राइट साइड में आपको एक सेक्शन दिख रहा है जो कि ओल्ड सेक्शन है। अब यहाँ पे तो वेकेंट है क्योंकि अभी कोई भी आपका सिलेबस रिवाइज नहीं हुआ है अभी तक। जब आपका पहली बार कोई टेस्ट हो जाएगा फिर इसमें आपके चैप्टर्स आने स्टार्ट होंगे। तो ये आपको दिख गया कि कैसे टेस्ट आएगा, कैसे आपको उस टेस्ट के लिए क्या प्रिपेयर करना है, ऑलरेडी डे वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। अब एक बार आप ये टेस्ट दे लेते हो तो आपके पास अब आपको पता है कि ये जो चैप्टर है आपका ऑलरेडी रिवाइज हो चुका है, अब आपको इसको रिवाइज करने में कम टाइम लगेगा। तो अब ये जो ओल्ड सेक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, जैसे कॉकरोच हो गया, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स हो गया, ये आपने यहाँ पे पढ़ा था, इसके पहले पढ़ा था, तो आप इसको छोड़ोगे नहीं। अब यहाँ पे साइड बाय साइड आप इसको रिवाइज करोगे कम टाइम देके। ठीक है, और ये जो आप सेक्शन देख रहे हो यहाँ पे आप नेक्स्ट टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो जो कि है HLTS 2। तो यहाँ पे सिलेबस आ रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो उसका सिलेबस आप यहाँ पे रिवाइज कर रहे हो ज्यादा टाइम देके, और फिर कम टाइम देके आप यहाँ पे फ्रॉग, कॉकरोच, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो जिसका टेस्ट हो चुका है, जिसको आप ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हो, उसको आप यहाँ पे रिवाइज कर रहे हो। अभी जो HLTS आपको दिख रहा है ये कोई आम टेस्ट नहीं है, आपका हिडन लाइन टेस्ट सीरीज है। मतलब कि एनसीईआरटी की डीप लाइंस, मैं आपको कवरेज अभी दिखाऊंगा कि कितने लाइंस यहाँ पे कवर हुए हैं, तो वहां से इस टेस्ट को बनाया गया है। जो कि CBTS वाले जो क्वेश्चंस मैं आपको लाके दिखा रहा था उसमें भी यही सारे क्वेश्चंस यूज हुए हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे जो कि आपको मजा दिला देगा, क्योंकि जो इसके टेस्ट है आपको दिख रहा है बहुत कम सिलेबस का टेस्ट है। तो ऑलमोस्ट हर टेस्ट में पूरी की पूरी एनसीईआरटी उस चैप्टर की कवर हो जा रही है। इवन मैं आपको चैलेंज करूंगा कि जब आप इस प्लानर के लिए जाओगे सिलेक्शन ऐप पे, तो वहां पे एक आपको डेमो टेस्ट मिलेगा बायो का, उसको सॉल्व करो और देखते हैं कि कोई भी बच्चा उसमें फुल स्कोर कर पाता है कि नहीं कर पाता है। क्योंकि अभी तक जो हम CBTS टेस्ट ले रहे थे उस पर कोई भी बच्चा फुल स्कोर तो छोड़ो 300+ भी स्कोर नहीं कर पाया है, क्योंकि उसमें इतने सारे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, जिसमें हमने मोस्टली ऐसे क्वेश्चन डाले हैं असर्शन रीजन के जो कि 3 और 4 वाले नहीं है, 1 और 2 ऑप्शन वाले हैं, जिसमें आप लोग मोस्टली कंफ्यूज होते हो कि भैया इसका एक्सप्लेनेशन होगा या नहीं होगा। बहुत सारे मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है जो कि है एनसीईआरटी से, सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही है, बट उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स को हमने घुमा दिए हैं ताकि आप समझ पाओ कि अच्छा
अच्छा ये वर्ड एनसीईआरटी में लिखा होता है जिसमें हमने ध्यान नहीं दिया था, इसके कारण बच्चे कहते हैं भैया ये तो आंसर गलत है, आपने आंसर गलत दिया है टेस्ट में। और फिर जब वो डाउट ग्रुप में आते हैं तो उनको पता चलता है कि यार ये तो आंसर सही था, हमने ही नहीं पढ़ा था ध्यान से। इसलिए भले ही वो सारे टेस्ट आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं, फिर भी अभी तक कोई बच्चा 300 प्लस स्कोर नहीं कर पाया। 280 290 पे मैक्सिमम जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो रुक जाते हैं, फिर वो डाउट पूछते हैं और सीखते हैं कि अच्छा बाकी सारे क्वेश्चंस क्यों गलत हुए हमारे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हिडन लाइन टेस्ट इसमें मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप अपने सिलेबस को आपको रहेगा कि अच्छा मुझे रिवाइज क्यों करना है, क्योंकि मुझे टेस्ट देना है। ठीक है, अच्छा, और जो आपका टेस्ट होते जा रहा है उसका सिलेबस भी आप साइड बाय साइड यहाँ पे रिवाइज करते हुए चलोगे। तो इस तरीके से जब आप इस प्लानर को फॉलो करते हुए चलते हो तो आप एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाओगे जब आप अपने पूरे बायोलॉजी के सिलेबस को हर 6 दिन में रिवाइज कर पाओगे। तो ये पूरा प्लानर आपको मिल जाएगा सिलेक्शन के ऐप और वेबसाइट पे, ताकि आप इसको एक्सेस कर सकते हो, फ्री में सबके लिए अवेलेबल है। अनलॉक सेक्शन में आपको जाना है, वहां से आप इस प्लानर को देख सकते हो और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मैच कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया, यकीन 1.0 2.0 3.0 या फिर 4.0 से अगर आपको, तो इस प्लानर को अच्छे से फॉलो कर सकते हो। मैंने खुद चेक किया है, पूरा का पूरा आपके शेड्यूल से मैच कर रहा है। अब मैं आपको HLTS का शेड्यूल दिखाता हूं जो कि हमने इंक्लूड किया रिवीजन प्लानर में ही। इसमें आपको 19 चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाते हैं, जिसमें आपको ऑलमोस्ट हर टेस्ट में 2 चैप्टर या फिर 1 चैप्टर देखने को मिलेगा, और इसमें 9 फुल सिलेबस टेस्ट बायोलॉजी के देखने को मिल जाते हैं। तो आपको ये सिलेक्शन ऐप पे ही मिलेगा जाके। इसमें हमने जैसे कि बोला था पहले कि इंश्योर किया कि संडे को कोई भी टेस्ट ना हो, हर टेस्ट आपके 60 मिनट का है। लेकिन आपको ये देखना है कि बायोलॉजी, क्योंकि आप अपने फाइनल एग्जाम में 50-45 मिनट इतना ही टाइम दोगे, तो आपको ट्राई करना है कि इतने ही टाइम में आप इस टेस्ट को खत्म करो। ठीक है, ये भी करना मुश्किल है क्योंकि बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत कंसेप्चुअल टेस्ट है। ट्राई आपको करना है कि आप इस लेवल के टेस्ट को बहुत कम टाइम में सॉल्व कर पाओ, जिसके लिए 2 राउंड ऑफ पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी मैंने पहले बताया, वो आपको फॉलो करना होगा। अब इसका जो पहला टेस्ट है वो 30 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। जैसे मैंने बताया, इसका जो सिलेबस है आपको यहाँ पे दिख रहा है, सबका सिलेबस आप चेक कर सकते हो, सिलेक्शन ऐप पे शेड्यूल आपको मिल जाएगा। अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि HLTS में बहुत कम चैप्टर का टेस्ट है, क्योंकि ये मोस्टली रिविजन करवाने के लिए और कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए बनाया गया है। तो इसका फायदा ये है कि हर एक HLTS आपके पूरे के पूरे एनसीईआरटी के चैप्टर को कवर कर जाता है, सारे एनसीईआरटी के लाइन, सारे एनसीईआरटी के डायग्राम को कवर करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये जो दिखा रहा हूं यहाँ पे हाईलाइटेड लाइंस, ये सिर्फ एक HLTS में ये सारे लाइंस यूज किए गए हैं क्वेश्चन फ्रेमिंग के लिए, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लोकोमोशन वाला चैप्टर है, यहाँ पे देखो कि ये जितने भी लाइंस आपको हाईलाइट दिख रही है, डायग्राम दिख रहा है, ये हाईलाइटेड है, ये जितने भी लाइंस आपको हाईलाइटेड दिख रही है, ये सारे एक HLTS के टेस्ट बनाने में, सिर्फ एक टेस्ट में ये सारे लाइंस कवर किए गए। ये जितना डायग्राम आपको दिख रहा है, ये सब आपका सिर्फ एक HLTS में कवर कर लिया गया है। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको दिखाता है कि कितना डीप क्वेश्चन हर एक लाइन से, हर एक डायग्राम से पूछा गया है, सिर्फ एक HLTS में। अभी इसमें फुल सिलेबस के हाईलाइट्स नहीं किए गए। ठीक है, अच्छी बात यह है कि हर टेस्ट के बाद आपको एक बढ़िया टेक्स्ट सॉल्यूशन और वीडियो सॉल्यूशन मिल जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये हमने एनसीईआरटी के इस पेज में से उठाए, ये नहीं करते। एनसीईआरटी के हाईलाइट्स मिलते हैं प्रॉपर, कि ये जो क्वेश्चन है इसमें ये लाइंस हमने पूछे हैं, ये करेक्ट आंसर इसका है। और हर एक क्वेश्चन में हर एक स्टेटमेंट क्यों गलत है क्यों सही है आपको मिल जाता है। और वीडियो सॉल्यूशन में भी आपको एक्जैक्टली टॉपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलता है, जो कि बताता है कि ये देखो ये क्वेश्चन जो था इसमें पहले तो बता देगा कि हर एक स्टेटमेंट क्यों गलत है क्यों सही, ताकि आपको पता रहे कि क्या रीजन था इसको गलत मानने के लिए और क्या रीजन था इसको सही मानने के लिए। दूसरा, उसके बाद ये भी बताते हैं उसमें, उस वीडियो सॉल्यूशन में, कि ऑप्शन एलिमिनेशन से कैसे इसको जल्दी करना था, क्योंकि आप एग्जाम में तो हर एक स्टेटमेंट को नहीं देखोगे क्यों गलत था क्यों सही था, आपको मेन आंसर टिक करना है, सही आंसर। उसमें ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा था मैंने आपके एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस का, उसमें क्वेश्चन तो हार्ड था, बट जो बच्चे ने ऑप्शन एलिमिनेशन यूज किया उसने बहुत जल्दी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ये आना बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर प्रेशर ये कर पाना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए वीडियो सॉल्यूशन हमने उस लेवल का आपको प्रोवाइड करवाया है। अब जो HLTS है आपको सिलेक्शन ऐप पे, वेबसाइट में मिल जाएगा। जब आप टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको वहां पे CBTS दिखेगा और HLTS दिखेगा। CBTS आपके तीनों सब्जेक्ट का टेस्ट है, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स का, उसके मैं आपको बाद में बताता हूँ। HLTS अभी जो है लाइव है। फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स को अगर आप वो यकीन 200 कूपन कोड लगाते हो तो वो आपको 699 के बजाय 499 में मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा प्राइस है इस लेवल के टेस्ट के लिए, और ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप एक बार जाके डेमो टेस्ट देना, आपको पता चल जाएगा, सॉल्यूशन देखना, वीडियो सॉल्यूशन देखना, आपको समझ आएगा कि क्यों इस टेस्ट की मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात ये रिवीजन में आपको हेल्प करेगा। तो भले ही आप ये टेस्ट ना लो, रिवीजन जो प्लान मैंने प्रोवाइड कराया है उसको पक्का फॉलो करना, क्योंकि वो आपके मार्क्स को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। और अगर आप इसको इसके साथ सिंक कर लेते हो तब तो फिर कोई बात ही नहीं, क्योंकि इसमें जैसा कि मैंने दिखाया कि हर एक लाइन, हर एक इंपॉर्टेंट लाइन, जो कि मैं आपको शॉर्ट्स में दिखाता भी हूँ कि कैसे क्वेश्चन हमारे CBTS में पूछ रहे हैं, उस लेवल के क्वेश्चन, जो कि बहुत कम मैंने क्वेश्चन आपको दिखाए हैं, बाकी सारे क्वेश्चन इसमें आपको वो सारे मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि नहीं भैया मुझे तो डाउट सपोर्ट भी चाहिए, मेंटरशिप भी चाहिए, और मुझे आपके बाकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री के अच्छे टेस्ट हैं, अच्छे जो क्वेश्चन है वो भी देखना है, तो उस केस में आप CBTS ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें इसमें भी प्लानर इंक्लूडेड है। कैसे आपको फॉलो करना है, कैसे आपको टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, ये भी फुल प्लानर के साथ सिंक्ड आता है। और इसमें आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इसमें भी बेस्ट टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन इंक्लूडेड है। सबसे अच्छी बात जो फीचर है इसमें वो है डाउट सपोर्ट का। मतलब कि अगर आपको बायोलॉजी को क्वेश्चन गलत लगा कि भैया यार मुझे लग रहा है क्वेश्चन आपने गलत पूछा हुआ है, ये लाइन कैसे है, तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पूछो। ठीक है, डाउट में आपको जब उसका आंसर मिलता है, अरे यार ये तो एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ था, इसको ऐसे हमें डिकोड करना था, तब आपका दिमाग खुलता है। और ये फीचर सबसे बेस्ट है, और बहुत बच्चों को हमने डाउट क्लियर किया, बहुत मजा आता है उसमें, उस ग्रुप में, क्योंकि बच्चे ऐसे डाउट पूछने लगता है कि यार देखो ये बच्चा फंस गया यहाँ पे, फिर उसको हम लोग क्लियर करते हैं कि अच्छा तब उसने कि ये जो लाइन था उसको हमें ऐसे समझना था, हमने गलत समझा हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ मैं हर मंथ एक मेंटरशिप सेशन लेता हूँ। अभी तक 3 मेंटरशिप सेशन हो चुका है, और अभी जो भी बच्चा ज्वाइन करेगा वो दिसंबर एंड में मेंटरशिप सेशन हमारा अटेंड कर पाएगा। ठीक है, तो वो बच्चे CBTS ज्वाइन कर सकते हैं जिनको ये फीचर चाहिए, जिनको सिर्फ बायो सॉल्व करना है कि नहीं भैया हमारे टेस्ट में बायो अच्छा नहीं है, हमें सिर्फ
बायो अच्छा प्रोवाइड करवा दो और एक अच्छा रिविजन प्लानर के साथ अगर वो सिंक है तो और मजा आ जाएगा, तो वो सिर्फ HLTS को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जो काफी अच्छे प्राइस में भी मिल रहा है फर्स्ट 200 बच्चों को। और अगर आप CBTS ज्वाइन करने जाते हो तो लास्ट 150 कोड लगाओगे तो अभी ऑफ पे चल रहा है 1799 में आपको मिल जाएगा, जिसका प्राइस एक्चुअल प्राइस 1949 है, ठीक है। ये टेस्ट CBTS जो है हल्के लेवल का टेस्ट नहीं है। बच्चे आते हैं कहते हैं भैया हमारा आकाश में 550 मार्क्स आ रहा है, LN में इतने मार्क्स आ रहे हैं, PW में हमारे 600 मार्क्स आ रहे हैं, बट जब CBTS वो देने आते हैं, ठीक है, उनके मार्क्स 480, 470, 500, 510 इस पे अटक जाता है। अच्छे स्टूडेंट आके इस पे अटक जाता है और फिर पूछते हैं भैया हमें समझ नहीं आ रहा, लगता है कि क्वेश्चन तो करने लायक है, बट जब करने जाते हैं तो होता नहीं है। इस लेवल का टेस्ट ये बनाया गया क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियरिटी पे फोकस है और आपको नीट 25 जैसा पेपर अगर आ जाता है तो उसके लिए कैसे एक रेडी रहना है उस पे बेस्ड है। साथ ही साथ मेंटरशिप और डाउट सपोर्ट और बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं जो कि आपको कोई और टेस्ट प्रोवाइड नहीं करिए, ठीक है। दोनों ही टेस्ट का जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है आपको ऐप पे अच्छे से रिटन फॉर्म में मिल जाएगा, आप उसको पढ़ लो, आपको लगे आपके काम की चीजें तभी आप इसको दो, अदरवाइज लेके टेस्ट नहीं देने का कोई मतलब नहीं होता है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद नहीं होगी, ये प्लानर आपको पसंद आया होगा, अगर प्लानर पसंद है तो कमेंट करो और नेक्स्ट आपको क्या वीडियो चाहिए कमेंट करके बताओ, मैं आपके लिए बना दूंगा। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।